उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज की 2 लोकसभा सीटों और भदोई की 2 विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान के लिए 2 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। भदोई की 2 विधानसभा प्रतापपुर और हंडिया में भी वोटिंग की जाएगी। परेड ग्राउंड, केपी इंटर कॉलेज, MLNIT परिसर में पोलिंग पार्टियां खाना की गई। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। गुरुवार की शाम से प्रयागराज में चुनाव प्रचार थम गया। वोटिंग के लिए जनपद में 4712 पोलिंग बूथ और 2241 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। एक बूथ पर पीठासीन अधिकारी समेत 4 कर्मियों को लगाया गया है। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारियां कर ली है। पूरे शहर में हजारों ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो चुनाव में गड़बड़ी फैला सकते हैं। पुलिस ऐसे लोगों पर खास नजर रख रही है। इसके अलावा हर मोहल्लों में पुलिस की खुफिया यूनिट को भी सक्रिय किया गया है, जो गली गली इनपुट इकट्ठा करके अफसरों को देगी। इसके अलावा हजारों नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया है और सोशल मीडिया पर 40 टीम निगरानी रख रही है। अगर किसी ने भी मतदान स्थल पर कोई भी हरकत की तो उसको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। केंद्रीय फोर्स ने शहर में डेरा डाल लिया है और सुरक्षा के लिहाज से कई जगहों पर फ्लैग मार्च भी किया गया। पुलिस फोर्स संवेदनशील बूथों पर विशेष सतर्कता बरत रही है। संगम नगरी प्रयागराज की दोनों लोकसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या और प्रत्याशियों की संख्या खासी है। 51 फूलपुर लोकसभा सीट के लिए 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इस लोकसभा क्षेत्र में 20,67,043 मतदाता हैं, जिनमें 11,22,020 पुरुष, 9,44,827 महिलाएं तथा 196 थर्ड जेंडर के लोग हैं। मतदेय स्थल की संख्या 2068 है। 52 इलाहाबाद लोकसभा सीट के लिए 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 18,25,730 मतदाता हैं, जिनमें 9,88,343 पुरुष, 8,47,149 महिलाएं तथा 23 थर्ड जेंडर हैं। मतदेय स्थलों की संख्या 1,813 है। प्रशासन की व्यवस्था बहुत अपडेट है। पोलिंग पार्टियों को जरा भी दिक्कत नहीं हो रही है। सबको निर्धारित स्थान पे बसों की सुविधा दी गई है और सारी पोलिंग पार्टियों को एक जगह इकट्ठा करके सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा उनको समय बैठाया जा रहा है और बस से रवाना किया जा रहा है। और सारे रूट मैप बने हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, जगह जगह पानी की व्यवस्था है। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है इलेक्शन के मद्देनजर, तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ रखी गई हैं। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है, मेडिकल की व्यवस्था है और सारे चाक चौबंद है सारी व्यवस्था। हम अप्रिशिएट करते हैं प्रशासन की व्यवस्था को। कितनी जगह से पोलिंग पार्टियां प्रयागराज में रवाना की जा रही हैं? बहुत जगह से, जब हर 3 सेंटर बनाए गए हैं। एक परेड ग्राउंड में बनाया गया है और एक केपी में बनाया गया है, MLNIT में बनाया गया है। तो तीनों तरफ का गंगा पार, यमुना पार और सारी 3 कई जोन में बांटा गया है इसको। सारी सुविधाएं हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए जो लोग यहाँ इलेक्शन ड्यूटी में जा रहे हैं उनके लिए किस तरीके से पोलिंग पार्टियों को जो सामग्री दी जा रही है उसके लिए किस तरीके से व्यवस्था की गई है? सारी व्यवस्था अच्छी है। जो सामग्री इनको दी जा रही है उसको पहले चेक कर रहे हैं ये लोग, और सारी चीज अगर ठीक पाई जा रही है तो फिर वो लेकर के रवाना हो रहे हैं। नहीं, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फिर उसको हम लोग अपडेट करा रहे हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा को लेकर किस तरीके के प्रबंध किए गए हैं प्रयागराज में लोकसभा चुनाव? सुरक्षा को लेकर के सारे प्रबंध बहुत चाक चौबंद है। जितना बैरियर्स है हमारे, उन बैरियर्स पे सारी चेकिंग लगाई गई है और इंटरनल पूरे शहर के अंदर और पूरे जहां लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है सारी स्थितियां बहुत मजबूत हैं। बूथ के आसपास कोई भी अराजक तत्व तो कहीं नहीं है। 200 मीटर तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारे बूथों में अंदर भी जहां पे वेबकास्टिंग होनी है वहां पे हमारे CCTV कैमरे लगे हुए हैं और हर जगह प्रशासन व्यवस्था चाक चौबंद है। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।